New YouTube video. तो गाइस 3 दिसंबर का दिन था। अरे कुछ नहीं होता, डॉक्टर तो ऐसे ही बताते हैं। तो वो होता है ना, कहीं कहीं हम जब बुरी संगति में बैठने लगते तो कहीं ना कहीं हम बुरे बन ही जाते हैं। 3, 2, 1. हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल दैट इज मिस्टर एंड मिसेस पंखा। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको पता होगा कुछ दिन पहले बंटी हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। हमें इमरजेंसी में एडमिट होना पड़ा था। प्रेगनेंसी में कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि आपको इमरजेंसी में भागना पड़ता है, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, खास करके जब लास्ट ट्राइमेस्टर आपका होता है। तो उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि एकदम से अचानक हमें हॉस्पिटल में जाना पड़ा, क्या प्रॉब्लम थी, डॉक्टर ने क्या बताया और ऐसा क्यों हुआ, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ताकि जो बाकी लोग हैं जो प्रेगनेंसी के इस दौर में हैं, थर्ड ट्राइमेस्टर में हैं, अगर उनको ऐसी प्रॉब्लम हो तो उनको क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए या हॉस्पिटल में तुरंत जाना चाहिए, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आगे देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से, ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको देखने को मिले। तो गाइस 3 दिसंबर का दिन था। पूरा दिन निकल चुका था हमारा अच्छे से, और 2-3 को ही धीरज गया था, उसका एग्जाम था। सुबह सुबह धीरज चला गया था। धीरज के जाने के बाद तो हम मतलब मार्केट गए थे, हाँ। हॉस्पिटल गए थे मम्मी को लेके। मतलब सब कुछ सही था, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उससे 2 दिन पहले ही हम डॉक्टर से मिल के आए थे। डॉक्टर ने बोला था सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा है, बस आपको बेड रेस्ट करना है। अटेंशन की जरूरत है। बेड रेस्ट भी बोला था, कंप्लीट बेड रेस्ट। तो हमें लग भी रहा है कि उसी दिन हमसे एक छोटी सी गलती हुई है, जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स हुई। क्योंकि हम लोग मतलब लोगों की बातों में आ गए कि ऐसा कुछ नहीं होता है, घूमना फिरना चाहिए, काम भी करना चाहिए, आपको कोई ऐसा परहेज नहीं है, डॉक्टर तो बोलते ही हैं। सब लोग यही बोलते हैं। जैसे हम किसी के सामने बताएंगे कि बेड रेस्ट बता रखा है, क्या बताया डॉक्टर ने, बेड रेस्ट बताया। अरे कुछ नहीं होता, डॉक्टर तो ऐसे ही बताते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं ऑपरेशन से बच्चा कर देंगे हम, बेड रेस्ट करेगी तो वो होता है ना, कहीं कहीं हम जब बुरी संगति में बैठने लगते तो कहीं ना कहीं हम बुरे बन ही जाते हैं। तो बुरी हम संगत में, बुरी गलत संगत में, हाँ। तो अच्छी संगत में बैठेंगे तो अच्छे रहेंगे, बुरी में बैठेंगे कहीं ना कहीं तो हमें कोई बुरा बोलेगा, ये उनके साथ बैठता है, बुरा है, ऐसा है। तो हमने भी लोगों को, डॉक्टर को नज़रअंदाज किया और लोगों की बातों को माना। अरे यार सब ऐसे बोल रहे हैं, एक डॉक्टर ही बोल रही है जो कंप्लीट बेड रेस्ट बोल रही है, बाकी सब तो यही बोल रहे हैं, घूमो फिरो, खाओ, झाड़ू पोछा सब कुछ करो। और इसी चक्कर में उस दिन मतलब ना चाहते हुए मैंने मना किया था कि बंटी को लेके नहीं चलेंगे। आपने ब्लॉग में देखा भी था कि बंटी नहीं जा रही थी, ऐसा प्लान था। बट सडनली लास्ट मोमेंट पे, वो होता है ना कि होना ही होता है, बस लिखा होता है। तो लास्ट मोमेंट पे मैंने बंटी को बोला कि चलो चलते हैं, कुछ नहीं होगा, आराम से जाएंगे। और लिटरली मतलब 1-1.5 घंटे में ही हम जाके वापस भी आ गए थे। अब पता नहीं उसकी वजह से वो प्रॉब्लम हुई कि किस वजह से हुई, पर ऐसा मतलब मेरे को लग रहा है कि उस वजह से हो सकती है, माइट भी। हर बार तो जब बंटी जाती है बाहर तो कुछ ना कुछ खा के आते हैं, हम चाप खाएंगे या फिर बर्गर वगैरह कुछ खाते हैं। उस दिन तो हमने कुछ भी नहीं खाया, 1.5 घंटे में वापस आ गए थे। इवन बंटी ने बढ़िया गाजर का जूस पिया था, हेल्दी चीज़ खाई थी मतलब। और हर बार हम खाना नहीं खा के जाते, हम ये सोच के जाते हैं वहीं जा रहे हैं तो वहीं खाना खाएंगे, वहीं लंच ब्रेकफास्ट जो भी होगा वहीं करके आएंगे। उस दिन हम घर से खाना खा के गए और ये बोल के गए थे बस खाना खा के जाएंगे, हॉस्पिटल से सीधे घर आएंगे, कुछ नहीं खाएंगे। हाँ, क्योंकि ज़्यादा परेशान नहीं करना था बंटी को। और हम गए थे और वापस आए थे। रास्ते में बस हुआ क्या था कि एक हल्का सा एक ब्रेकर आया था जिसपे थोड़ा सा धचका लगा था। उस टाइम पे बंटी को ऐसा मतलब फील हुआ था कि हाँ कुछ मतलब हल्का सा पेन वगैरह या कुछ, वो तो कुछ अब नॉर्मल सा फील हुआ था। उसी टाइम हुआ था। और उसके बाद तो हम घर आए, घर आके हमने सैंडविच बनाई, कोल्ड कॉफ़ी पी, फिर डिनर किया अच्छे से, मतलब 5-6 घंटे निकाले। कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ है। उस टाइम के बाद ऐसा लगने लगा था जैसे पीरियड्स क्रैम्प होते हैं। मैं आपसे बोल नहीं रही थी, हाँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा था पीरियड्स क्रैम्प्स टाइप का जब होता था, वैसा फील हो रहा था। लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया कि हो रहा होगा ऐसे ही, शायद प्रेग्नेंट मतलब डिलीवरी के नज़दीक जा रही हूँ मैं तो ऐसा होता होगा, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में कुछ ऐसा पता तो होता नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा, तो अपने आप अज्यूम कर लेते हैं हम। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे यही है कि अगर आपको कुछ भी ऐसा लगे कि आपको हल्का पेन फील हो रहा है, क्रैम्प्स हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी लगे आपको, तो आपको इवन डॉक्टर को कॉल करना चाहिए। और डॉक्टर अगर बोले कि आपको हॉस्पिटल जाना है तो आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, आपको देरी नहीं करनी है। चलो ऐसे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो हम आपको डिटेल्स में बता देते हैं। पहले हुआ क्या था कि जैसे जैसे शाम होती गई मुझे थोड़ा थोड़ा पेन होता गया, क्योंकि वो तो होना ही था, कुछ हुआ था इसलिए होगा पेन।
तो जैसे ही शाम हुई, मैंने हनी को नहीं बताया, थोड़ा थोड़ा हो रहा था, उन किसी को नहीं बताया। जैसे ही मैंने डिनर किया, डिनर करते करते मुझे एकदम से थोड़ा तेज वाला पेन हो गया, लेबर पेन था, तो थोड़ा तेज हुआ। मैंने फटाफट से डिनर किया। मैं फिर भी नहीं बताती अगर कुछ और नहीं होता तो। नहीं, उससे पहले आपने ये तो बताया था कि हल्का मेरे को कमर दर्द हाँ, हो रहा है मैं और हल्का बताया था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया कि मुझे डॉक्टर की भी ज़रूरत है। उसके बाद खाना खाया, मैं हैंड वॉश करने के लिए गई, तो मैंने सोचा वॉशरूम जाके आती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा डिस्चार्ज टाइप का दिखाई दिया। फिर मैं घबरा गई बहुत ज़्यादा। और बंटी ने मेरे को बताया कि ऐसा कुछ है, तो मैंने 1 मिनट भी देरी नहीं किया, मैंने डायरेक्ट डॉक्टर को तुरंत कॉल किया और डॉक्टर ने बोला ऐसा कुछ भी है तो आप तुरंत इमरजेंसी में हॉस्पिटल में आइए, अगर मेरी ज़रूरत है तो मैं भी पहुंचती हूं, बट आप देरी मत करो, आप तुरंत हॉस्पिटल जाओ। तो हम उसके बाद 1 मिनट भी हमने देरी नहीं किया, कपड़े चेंज किए और गाड़ी लेके हॉस्पिटल पहुंच गए। हाँ, क्योंकि मैंने सुना है कि जब लेबर पेन स्टार्ट होता है ना, तो धीरे धीरे स्टार्ट होगा तो बढ़ता जाएगा, तो मैंने सोचा बढ़ता जाएगा तो मैं चली जाऊंगी, अभी तो धीरे है, क्या पता रुक जाए, क्या पता कम हो जाए, क्या पता क्या कुछ और हो, तो मुझे इतना पता नहीं था। उसके बाद हम हॉस्पिटल पहुंचे, हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर ने एडमिट कर लिया और रास्ते में ही हमारी डॉक्टर का फोन आ गया था कि फटाफट से पहुंचो 5 मिनट में, तो हम पहुंच गए थे। इमरजेंसी में जो डॉक्टर थे उन्होंने एडमिट किया। एडमिट करने के बाद उन्होंने बोला कि ये सिम्टम तो आपके लेबर पेन के हैं, बट फिर भी हम श्योर नहीं हैं, पहले कुछ टेस्ट वगैरह करने होंगे, और अगर ये लेबर पेन है तो आपकी डिलीवरी माइट भी हो सकती है आज या कल में करनी पड़े। फिर उन्होंने कुछ टेस्ट किए, लेकिन टेस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं उनको मिला जिससे ये लगे कि लेबर पेन आपके मतलब बढ़ रहे हैं या फिर लेबर पेन अभी कंटिन्यू है, ऐसा कुछ भी उन्हें देखने को नहीं मिला। ओएस चेक किया था उन्होंने, ओएस क्लोज था इसलिए। तो उसके बेस पे भी फिर उन्हें मतलब ये श्योरिटी हो गई है कि लेबर पेन नहीं थे क्योंकि ओएस क्लोज था। तो फिर उन्होंने बोला कि आपको 1-2 दिन के लिए एडमिट रखते हैं, कुछ मेडिसिन उन्होंने दी, क्योंकि ये फाइंड आउट करना था कि फिर अगर आपका ओएस क्लोज है तो डिस्चार्ज कैसे हुआ। तो डिस्चार्ज कैसे हो, उसके भी 2 टाइप के वो उन्होंने बताए थे। हो सकता है कि पहले कभी पुरानी मतलब ब्लीडिंग रुकी हुई हो, तो कई बार जब हम कंसीव करते हैं तो ब्लीडिंग वहीं पे रुक जाती है, और वो 8-9 में जब हमारी डिलीवरी होती है तो उस टाइम पे वो पास होती है। और उसके बाद 2nd-3rd डे डॉक्टर ने बोला कि आपको डिस्चार्ज कर रहे हैं, डिस्चार्ज से पहले हम एक अल्ट्रासाउंड करेंगे और उसमें देखेंगे कि बेबी पे इसका कोई असर तो नहीं पड़ा है जो लेबर पेन हुआ था आपको। इसके लिए उन्होंने फिर एक अल्ट्रासाउंड करवाया। अल्ट्रासाउंड में फिर जो उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया था, डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करने के बाद जो मेन डॉक्टर हैं उनको बताया, तो डॉक्टर ने बताया कि आपका बेबी बिल्कुल ठीक है, उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा आपके लेबर पेन, ब्लीडिंग वगैरह का, किसी भी चीज़ का। तो जो मुझे तो जो मुझे पेन हुए थे वो फोर्स लेबर पेन थे, कोई ट्रू लेबर पेन नहीं था। बट ये बड़ा मुश्किल है कि आपको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आपका ट्रू लेबर पेन है या फोर्स लेबर पेन है। तो अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी है, आपको थोड़ा सा भी कुछ अबनॉर्मल लग रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और यहाँ पे डॉक्टर ने वही बोला कि आप बिल्कुल सही टाइम पे आए, क्योंकि ऐसे काफ़ी लोग गलती कर देते हैं, वो सोचते हैं कि खांसी जुकाम की तरह हो जाएगा ठीक 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में, पर इतनी देरी आपको नहीं करनी होती है। जब भी आपको कुछ ऐसा अबनॉर्मल लगे, पेन लगे, ब्लीडिंग लगे, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करना चाहिए, हॉस्पिटल में जाना चाहिए। और थैंक गॉड कि हमारी डॉक्टर इतनी अच्छी हैं कि अगर मैं रात को 1 बजे भी फ़ोन करती हूँ, एक फ़ोन तो बाद दूर, अगर मैं रात को 1 बजे व्हाट्सअप भी करती हूँ उनको, तो मुझे तुरंत मतलब विदिन हाफ आवर में मुझे वो रिप्लाई कर देती हैं। ऐसा नहीं है कि अगले दिन जाऊँगी, उससे अगले दिन जाके मुझे रिवर्ट मिलेगा, उन्होंने मुझे तुरंत रिवर्ट किया जब भी मैंने मैसेज किया है। यस, तो ये बड़ा मतलब बहुत अच्छी बात है कि प्रेगनेंसी में आपका डॉक्टर बड़ा अच्छा होना चाहिए। वैसे तो प्रेगनेंसी के जितने भी डॉक्टर होते हैं सब सपोर्टिव होते हैं। तो मेरा तो पर्सनली यही मैं बोलूँगी, अगर आपका डॉक्टर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में पता नहीं होता कब क्या कोई प्रॉब्लम आ जाए, और आपका डॉक्टर उस टाइम पे आपको अवॉइड कर दे तो फिर उससे बुरा कुछ नहीं। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस यही हमारा मोटिव था कि आप लोग प्रेगनेंसी में अवेयर रहें, ऐसा ना हो कि मतलब कुछ हो और आप उसको ऐसे ही सोच लो कि कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, आपको डॉक्टर को ही फॉलो करना चाहिए। देखो, डॉक्टर और भगवान एक होते हैं, मैं तो यही मानती हूँ। यस, बंटी ने डॉक्टर को जब तक फॉलो किया था तो 8 मंथ तक कुछ नहीं हुआ था। बंटी ने जैसे ही लोगों को फॉलो किया तो प्रॉब्लम्स आ गई मुझे। तो सबसे बेटर है कि आपको डॉक्टर को ही फॉलो करना है, डॉक्टर जो भी बोले आपको वही फॉलो करना है। लोग क्या कह रहे हैं कहने दो, क्योंकि हर किसी की प्रेगनेंसी अलग होती है। एक कान से सुनना, दूसरे कान से लोगों को निकाल देना। और यही हमारा मोटिव है ये वीडियो बनाने का कि आप प्रेगनेंसी को बड़े ध्यान से आपको केयर रखना है प्रेगनेंसी में। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ कह रहा है वो मान रहे हो, कोई कुछ कह रहा है वो मान रहे हो, डॉक्टर की आप सुन ही नहीं रहे हो, ऐसा नहीं है। आपको डॉक्टर की सुननी है, डॉक्टर जो भी कहे वही आपको फॉलो करना है। और
आज हमें फिर से डॉक्टर के पास ही जाना है। उससे पहले हमने सोचा एक वीडियो बना देते हैं ताकि लोगों में थोड़ी अवेयरनेस रहे, जो भी इस फेज में हैं और उनको पता थोड़ा है कुछ अच्छा लगे। डॉक्टर तो ऐसे होते हैं, मैं कुछ की बात करूंगी, मैं कोई नाम नहीं ले रही, कुछ ऐसे होते हैं, हो सकता है मैं अगर किसी गलत डॉक्टर के फंस जाती हूँ उस दिन, हो सकता है मेरी डिलीवरी कर देते वो लोग, क्योंकि डॉक्टर भी कुछ ऐसे होते हैं। लेकिन मेरी डॉक्टर अच्छी थी। मेरी डॉक्टर ने बोला मैं पूरा 8th मंथ निकालने की कोशिश करूंगी, मंजू तुम्हें सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा जो मैं कहूँगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो मेरे बारे में इतना सोच रही है तो मैं क्यों ना सोचूं। तो बस गाइस वीडियो को ज़्यादा नहीं खींचते हैं क्योंकि अभी हमें जाना है हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल जाने के लिए फटाफट से तैयार हो जाते हैं और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय गाइस।